हरियाणा पुलिस पूरे प्रदेश में ढिंडोरा पीटते रही, लेकिन अपने घर में ही अपराधियों की तलाशी करना भूल गई। जिस जगह से अपराध फैल रहा था, उसी जगह पर पुलिस ने तलाशी करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये जगह कोई और नहीं बल्कि हरियाणा की जेलें हैं। वही जेलें जहां अपराधियों को रखा तो सुधारने के लिए और उन्हें सजा देने के लिए जाता है, लेकिन अब यही जेलें ऐसी हैं जहां से प्रदेश में अपराध का वो सेंटर चल रहा है, जहां से पूरे प्रदेश में अपराध का जाल फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से हरियाणा में तेजी से बढ़ते अपराध और कई लोगों की हत्याओं के बाद अब जाकर पुलिस को यह समझ में आया है कि अपराधियों ने अपना अड्डा जेल को बना डाला है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने जेलों से पूरे प्रदेश में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर्स और बदमाशों पर एक्शन लेना शुरू कर लिया है। इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही जिन जेलों से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, उन जेलों के अधिकारियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पुलिस अपराध को रोकना चाहती है? क्या वाकई में पुलिस की मंशा प्रदेश में गैंगस्टर कल्चर रोकने की है, या फिर पुलिस बस कुछ समय के लिए गैंगस्टर्स और बदमाशों को अंडरग्राउंड करने का प्लान बना रही है? ये सवाल इसलिए उठने लाजमी हो जाते हैं क्योंकि पहले भी कई बार हरियाणा की जेलें अपराध का अड्डा बन चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। पुलिस ने कभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जिससे जेल से चलने वाले अपराध के रैकेट को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा पुलिस को अब जेल में बैठे गैंगस्टर्स और बदमाशों पर एक्शन लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इस एक्शन का रिएक्शन आखिर कब तक रहेगा। 31 जुलाई को खबर आती है कि हरियाणा पुलिस ने जेलों में बंद लॉरेंस और काला राणा गैंग के 117 से ज्यादा बड़े गैंगस्टर्स की जेलों को बदल दिया है। इनमें उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों की जेलों में बंद अपराधियों को दक्षिण हरियाणा की जेलों में भेजा गया। जिन जेलों से सबसे ज्यादा अपराधियों को शिफ्ट किया गया है, उनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल की जेलें शामिल हैं। यमुनानगर की जेलों से 8 अपराधियों को नारनौल और फरीदाबाद में शिफ्ट किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गैंगस्टर्स को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया है, उन गैंगस्टर्स का कनेक्शन शराब कारोबारियों को धमकी देने और उनसे फिरौती मांगने जैसी वारदातों से जुड़ा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि प्रदेश में पिछले महीने शराब के ठेकेदारों की बोली न लगने देने के पीछे भी इन्हीं गैंगस्टर्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मतलब ये कि यही गैंगस्टर्स जेल में बैठे बैठे शराब के ठेकों की नीलामी को प्रभावित कर रहे थे और पुलिस ये समझ रही थी कि नीलामी रुकवाने वाले गैंगस्टर दूसरे देशों से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिन गैंगस्टर्स को पुलिस ने दूसरे जेलों में शिफ्ट किया है, उनमें मनीष सिंघारी, राजन जाट, बंटी कौशल, विकास मनचंदा और शुभम बिगनी जैसे बड़े अपराधी शामिल हैं। ये गैंगस्टर लॉरेंस और काला राणा गैंग के लिए काम करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने जब प्रदेश में लगातार शराब कारोबारियों की हत्या हो रही थी, उन्हें फिरौती के लिए धमकियां मिल रही थी, तब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा और गोल्डी बराड़ का ही नाम सामने आया था। अब जब पुलिस ने उनके गुर्गों को दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया है, तो इससे यही संदेश जाता है कि गैंगस्टर्स ही शराब कारोबारियों की हत्या करवा रहे थे, वो भी जेल में बैठे बैठे। हालांकि ये बात अलग है कि पुलिस ने अभी तक ये तो नहीं माना कि यही गैंगस्टर्स हत्याएं करवा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि इन लोगों का कनेक्शन प्रदेश में होती वारदातों से नहीं था। हरियाणा के जेल डीजी आलोक राय ने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि अब जेलों से गैंगस्टर कल्चर नहीं चलने दिया जाएगा। अगर किसी जेल से किसी अपराधी ने फोन पर फिरौती के लिए धमकी दी, तो उस जेल के अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी जेल अधीक्षकों को यह भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने खुफिया विभाग के जरिए जेलों में मोबाइल फोन और नार्कोटिक्स के मामले में पैनी नजर रखें। साथ ही अगर कोई बड़ा अपराधी फोन पर किसी से बात करता है, तो उन्हें भी सुना जाए। वहीं कैदियों में शिफ्टिंग को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जेल की सुरक्षा को देखते हुए कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। जेल डीजी का ये एक्शन बताता है कि हरियाणा में इस समय जेलों के अंदर की स्थिति कितनी गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा की जेलों में इस तरह से मोबाइल फोन मिल रहे हैं और पुलिस की ओर से ऐसी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शायद इतनी भारी संख्या में गैंगस्टर्स को एक जेल से दूसरे जेल में भेजा जाना पहली बार हो रहा है। ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर उठते हैं और पुलिस के इस एक्शन पर भी। माना कि पुलिस अब अपराध को कंट्रोल करने के लिए इन हार्डकोर अपराधियों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई सांप चले जाने के बाद लकीर पीटने जैसी नजर आती है। अगर ये फैसला पुलिस ने पहले ही ले लिया होता, तो शायद
आज प्रदेश में कई लोगों की जान बच सकती थी, कई कारोबारियों का परिवार उजड़ने से बच सकता था और हरियाणा के लोगों में इतनी दहशत नहीं होती। जिस समय हरियाणा पुलिस ने जेलों से इन अपराधियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया, उस समय भी हरियाणा में बदमाश जेलों से ही लोगों को धमकियां दे रहे थे। जींद से 31 जुलाई को ही खबर आई थी कि जेल में बंद बदमाश ने एक एडवोकेट को जान से मारने की धमकी दी। ऐसी खबरें ये बताती हैं कि हरियाणा पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गैंगस्टर जेल से अपना रैकेट कैसे चला लेते हैं और क्यों पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती है। दरअसल इस सवाल का जवाब आपको पुरानी हिंदी फिल्मों में आसानी से मिल जाएगा, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे जेल के अंदर बैठे बदमाश पुलिस की मदद से ही जेल में फोन मंगवाते हैं, नशे का सामान लाते हैं और फिर बाहर के लोगों को धमकी भरे फोन करते हैं। एक हिसाब से जेल इन बदमाशों के लिए सिर्फ एक कैद खाना नहीं है, बल्कि इनके अपराध का वो सुरक्षित अड्डा बन चुका होता है जहां इन्हें अपनी जान का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन दूसरों की जान लेना इनके लिए बस एक खिलवाड़ होता है। शायद ये बात हरियाणा के जेल डीजी भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ही पुलिस अधिकारियों को ये चेतावनी दी है कि जेल के अंदर फोन मिलने पर सीधा उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि हरियाणा में क्या पुलिस का ये कदम बढ़ते अपराध पर ब्रेक लगा पाता है या फिर तस्वीर फिर वैसी की वैसी बनी रहती है। जो भी हो, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, लेकिन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब जरूर करना होगा, बेल आइकन भी दबाना होगा। साथ ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।